एक समय की बात है। एक युवक जीवन की उलझनों से परेशान होकर बार बार ये सोचता कि सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वह बाहरी दुनिया में दौड़ता, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों में, कभी मान सम्मान की भीड़ में, परंतु हर जगह उसे खालीपन ही मिलता। एक दिन संयोग से उसके हाथ में ओशो की किताब आ गई। किताब का पहला ही वाक्य, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, बाहर मत भागो, भीतर झांको। उस दिन से ही उसकी यात्रा शुरू हुई और यही यात्रा ओशो के प्रेरणादायक विचारों की कहानी थी। पहला अध्याय शुरू होता है जीवन का अर्थ। युवक ने ओशो से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ओशो मुस्कुराए और बोले, जीवन कोई गणित का प्रश्न नहीं है जिसे हल करना पड़े। जीवन का एक नृत्य है, इसे जियो। उद्देश्य पूछना छोड़ो, अनुभव करना शुरू कर दो। जब तुम नाचते हो, गाते हो, प्रेम करते हो, तभी जीवन का उद्देश्य खुलता है। जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य बाहर से नहीं मिलता। उद्देश्य केवल जीने से, अनुभव करने से प्रकट होता है। दूसरा अध्याय। युवक ने कहा, मुझे शांति चाहिए, ध्यान कैसे करूं? ओशो ने उत्तर दिया, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना पड़े। ध्यान तो स्वाभाविक है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, ना कल की चिंता करते हो, ना कल का डर, तभी ध्यान घटता है। उन्होंने समझाया, जब तुम गहरी सांस लो और उसे महसूस करो, वही ध्यान है। जब तुम पेड़ को बिना किसी विचार के देखो, वही ध्यान है। जब तुम प्रेम में डूब जाओ और समय रुक जाए, वही ध्यान है। ध्यान जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरे होश के साथ जीना है। तीसरा अध्याय, प्रेम का संदेश। युवक ने फिर पूछा, प्रेम क्या है? लोग कहते हैं प्रेम दुख देता है। ओशो बोले, प्रेम दुख नहीं देता, तुम्हारी अपेक्षाएं दुख देती है। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। जहां स्वतंत्रता, वहीं प्रेम है। ओशो की ये बात युवक ने हृदय में उतर गई। अब उसने समझा कि प्रेम बंधना नहीं, उड़ान देना है। प्रेम का अर्थ है देना, ना कि लेना। अब चौथा, मृत्यु का रहस्य। एक दिन युवक ने ओशो से पूछा कि मृत्यु से मुझे डर लगता है। ओशो मुस्कुराए और बोले, जिसने जीवन को गहराई से नहीं जिया, उसे ही मृत्यु का भय होता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, नए जन्म की ओर, एक नई यात्रा की ओर। यदि तुमने जीवन को नृत्य में बदल दिया है, तो मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं करेगी, वह तुम्हें मुक्त करेगी। मृत्यु शत्रु नहीं है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। पांचवा, युवक ने पूछा, स्वतंत्रता क्या है? ओशो बोले, स्वतंत्रता का अर्थ है तुम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी सको। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दूसरों को दोष मत दो, अपने चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं लो। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी खुद स्वीकार करना। ओशो कहते हैं, जागो, तुम नींद में जी रहे हो, चिंता की नींद में, परंपराओं की नींद में, भीड़ की नींद में। जब तुम भीतर से जागते हो, तब जीवन में प्रकाश भर जाता है। युवक ने पहली बार समझा कि जागरूकता का मतलब केवल आंखें खोलना नहीं है, बल्कि चेतना को जागरना है। जागरूकता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। युवक बोला, क्या सुख और आनंद एक ही है? सातवां अध्याय। ओशो बोले, नहीं, सुख बाहर से आता है, इसलिए क्षणिक है। आनंद भीतर से आता है, इसलिए शाश्वत है। जब तुम भीतर उतरते हो, ध्यान में जाते हो, प्रेम में जीते हो, तभी आनंद की नदी बहती है। सुख वस्तुओं से है, आनंद आत्मा से है। आठवां अध्याय। युवक ने पूछा, मेरा मन बार बार तुलना करता है, मैं दूसरों से बड़ा बनना चाहता हूँ,
ओशो ने कहा, तुलना ही दुख का कारण है। फूल कभी तुलना नहीं करते, इसलिए गुलाब, कमल, गेंदा सब अपनी अपनी महक बिखेरते रहते हैं। तुम भी अपनी तरह अद्वितीय हो। जहां अहंकार खत्म होता है वहीं आनंद शुरू होता है। अहंकार छोड़ो और अद्वितीयता को स्वीकार करो। 9वां अध्याय। ओशो ने युवक से कहा, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है। अतीत चला गया, भविष्य अभी भी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल एक क्षण है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जीते हो तो तुम्हारा जीवन ही ध्यान बन जाता है। जीवन वर्तमान में ही है। 10वां अध्याय। एक दिन ओशो बोले, झूठ शब्द झूठ हो सकते हैं, मौन कभी झूठा नहीं होता है। मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। विचार, मौन आत्मा का गीत है। युवक अब बदल चुका था। वह वही युवक था जो पहले जीवन को बोझ समझता था, पर अब उसने ओशो के विचारों को जीकर जीना सीख लिया। जीवन का एक उपहार है। इसे नृत्य में, प्रेम में और ध्यान में बदल देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन को प्रश्न मत बनाओ, अनुभव बनाओ। ध्यान को कोई क्रिया नहीं है बल्कि होश की अवस्था है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, न कि बांधना है। मृत्यु अंत नहीं है, एक नया आरंभ है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है। जागरूकता की एक सबसे बड़ा धन है। आनंद भीतर से आता है, सुख बाहर से आता है। तुलना और अहंकार दुख लाते हैं। वर्तमान ही जीवन का सत्य है। मौन आत्मा की भाषा है। अगर आपको ये अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।